ईरान अमरीका डील का पहला नतीजा आ गया। अमरीका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमरीका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियां उठने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म हो चुकी, कुछ ईरानी असासे भी बहाल हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमरीका ने तेल की फरोख्त पर पाबंदी उठाने का फैसला आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारत की बहाली और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के ईरान में दाखिले की इजाज़त के जवाब में किया। अलबत्ता ईरान को शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत पहला आला सतह इजलास कामयाबी से ख़त्म हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में अगले 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के रोड मैप पर इत्तफाक किया गया। सियासी निगरानी के लिए मजबूत आला सतह कमेटी भी कायम की गई। पाकिस्तान पुरअमन और देर पहल के लिए डायलॉग और सफारतकारी में अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर कतर और स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुसूसी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म और अनथक लगन काबिल तारीफ़ है, जिसके बगैर कोई पेशरफ मुमकिन नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और फ़ौजी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। ईरान अमरीका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के आमदरफ्त की राबता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए तनाज़े में कमी का सेल बनाने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर पर कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक में जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर भी तकनीकी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस का कहना है कि ईरान में जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ खोल दी है। लबनान कशीदगी में कमी पर बात जारी है। हम वहाँ इलाकाई जंग बंदी चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीका चाहता है कि ईरानी असास से ईरानी अवाम के काम आएँ, दहशत गर्दी की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल न हों। स्विट्ज़रलैंड में कामयाब हतमी मुआहदे की मजबूत बुनियाद रख दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी उठा ली गई है। कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त के मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें काम कर रही हैं। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। आबनाए हुर्मुज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान रवाना। अब्बास अराग़ची भी शामिल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि ओमानी हुकाम से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ बातचीत के लिए आज से 25 जून तक मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाने का ऐलान। रूबियो बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल इजलास में भी शिरकत करेंगे। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान अपने तरीक़ाकार के मुताबिक बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA से ताउन जारी रखेगा। फैसले मुशावरती असम्बली और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक होंगे।
पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की दुनिया भर के मीडिया में नुमाया कवरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुज़ाकरात को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी में अहम पेशरफ्त करार दिया। सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात से मुतालिक दिलचस्प मीम्स भी वायरल। एक मीम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर ट्रंप और इटली की वज़ीर आज़म के दरमियान मुसालहत कराते हुए दिखाया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर मुस्ताफ़ी हो गए। कहा वो पार्टी की ख्वाहिश पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़िली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। केयर स्टारमर ने 2024 के आम इंतख़ाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पॉलिसी यू टर्न्स, महंगाई और अमरीका में बरतानिया के सफ़ीर की मुतनाज़ तैनाती पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात का सामना था। वो 10 साल के दौरान मुस्ताफ़ी होने वाले बरतानिया के छठे वज़ीर आज़म हैं। उधर मैनचेस्टर के मेयर लेबर रहनुमा बर्नम का बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे का इंतखाब लड़ने का ऐलान। इसराइल पर लबनान पर इसराइली हमले रोकने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़। जनूबी लबनान के इलाके रब्तिया में मरजून में मलबे से 13 अफराद की लाशें निकाली गईं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। लबनानी सदर जोसेफ ऑन की अमरीकी नायब सदर जेरड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत। इसराइल के साथ जंग बंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खुसूसी सेल के मुमकिना क़याम पर गुफ्तगू। सीज़ फायर मौसर बनाने के लिए तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा जुनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखा जाएगा। ये नबील साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक शिया मुस्लिम हूँ, लेकिन अब फादर जो है मुझे भी एक फ़ादर समझते हैं और मैं भी फ़ादर नबील बन चुका हूँ। सो फादर कैन यू टेल अस दैट हाउ लॉन्ग ही कैन स्टे हियर? I told him you cannot stay more than 3 years. جملة عم زبل لك ما فيكش ممنوع تقعد أكثر من 3 سنين. قال لي والله. So his home is still destroyed. Yeah. So he will rebuild it. He is welcome. He is welcome with his family. We are all one family here, and we live like a family. जनूबी लबनान के इलाके क़तैन में इसराइली हमलों ने मुस्लिम और मसीही आबादी को मुत्तहिद कर दिया। जनूबी लबनान में जंग ज़दा इलाकों के सफ़र के दौरान प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर एक ऐसे चर्च पहुँचे जहाँ इंतज़ामिया ने जंग की वजह से बेघर होने वाले मुसलमान ख़ानदानों को पनाह दी हुई है। मुसलमान ख़ानदान सुकून से वहाँ रह रहे हैं। लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका में जो सुलह कराई है इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। इस सालिसी के बाद पाकिस्तानियों को लबनान में बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। अमरीकी दरख्वास्त पर शाम ने लबनान में मुदाखलत करने पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। शामी सदर अहमद अल शराह ने कहा कि शाम सिर्फ लबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर ही लबनान में मुदाखलत करेगा। शाम और लबनान के मफाद में हुआ तो हिज़्बुल्लाह से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। शामी सदर ने कहा कि ट्रंप के बयान से ऐसा लगा जैसे शामी फ़ौजें कल ही लबनान में दाखिल हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने इसराइल को मशवरा दिया कि शाम को हिज़्बुल्लाह से निमटने दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक कौमी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मोटरसाइकिल सवारों छोटे किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि ये फ्यूल सब्सिडी चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी। फैसला आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी के बाद किया गया। इजलास के मुताबिक ईंधन की कीमतों में कमी का फ़ायदा पहले ही सार्फिन को मुंतकिल किया जा चुका है। कमेटी ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से सब्सिडी ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अमजद हुसैन गिलगित से रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ हफीज़ुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हो गए। इससे पहले असम्बली ने पीपल्स पार्टी का स्पीकर और मुस्लिम लीग नून का डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया। नौमुंतखब स्पीकर इमरान नदीम ज़िला शगर से और डिप्टी स्पीकर किफ़ायतुर रहमान ज़िला दियामर से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। उनके इंतखाब से पहले
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। इनमें पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान भी शामिल। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मनशियात का मामला सूबाई हो चुका है। सूबे इंसदाद मनशियात फोर्स बनाए। वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 जवान इंसदाद मनशियात फोर्स में भर्ती किए जाएंगे। तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद को पहला स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया। कहा कि दारुल हुकूमत में पहली बैनुल अक़वामी मयार की जदीद जेल बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद समेत मुतादिद अरकान पार्लियामेंट को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं। सियासी इंतकाम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। पीटीआई अरकान मराद तो ले रहे हैं लेकिन कमेटियों में नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पीटीआई अरकान को कमेटी में डाला और उनके अरकान जजेस तकर्री कमेटी में भी नहीं जा रहे। वहाँ इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। कमेटियों में अदम शिरकत के मामले पर वो कम से कम 6 बार अपोजिशन के पास भी गए। कानून की हुक्मरानी पर तकरीरें नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। अदालती सज़ाओं में हुकूमत क्या करे? अगर सज़ा हुई है तो आला अदलिया से रुजू करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई। हम जमहूरियत, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएँ। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना आईनी जिम्मेदारी थी। वफाक को पैसे बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर नहीं देंगे। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 4 वकालतनामे वकला को दे दिए। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने वकालतनामे मसूल होने की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल ज़राए के मुताबिक वकालतनामे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की लीगल टीम के हवाले किए गए हैं। वकला ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपील के लिए वकालतनामे दस्तखत के लिए दिए थे। मौलाना फजलुर रहमान से अमरीकी सिफारतकारों की मुलाकात। मौलाना से मिलने वाले अमरीकी सिफारतकारों में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बराए सियासी अमूर साबिक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जैकरी हार्टन्स शामिल थे। मुलाकात में अमरीकी सिफारतकारों ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर बातचीत की। सियासी अमूर समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सिफारतकारों से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के साथ जमीयत उलमाए इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शरीक थे। हज 2027 की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हज 2027 रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए कहा कि कौमी IT बोर्ड के ताउन से हज निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज़ कर दिया गया है। हज रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी और सरकारी और निजी दोनों हज स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी शख्स हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करा सकेगा। गुज़श्ता बरसों की रिवायत बरकरार रखते हुए साल भी हाजियों को कुछ रकम वापस की जाएगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का कश्मीर के मामले पर मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को ख़त। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने मुलाकात के लिए मदऊ किया है। ये सियासी नहीं, पार्लिमानी और संजीदा मामला है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ्त होनी चाहिए। अफ़ाम तफ़हीम का रास्ता अपना कर लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
सिंध असम्बली इजलास में MQM पाकिस्तान के फरहान अंसारी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद और इल्ज़ामात। कहा कि रेड लाइन मनसूबे में 8 अरब रुपए की डकैती की गई। ये मनसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। सोलर प्रोग्राम पर 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाए। फरहान अंसारी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज, अल्फाज हस्फ करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का फरहान अंसारी के अल्फाज पर एक्शन लेने और कार्रवाई करने का ऐलान। कहा कि फरहान अंसारी के अल्फाज पूरे ऐवान को धमकी हैं। बाद में स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हस्फ कर दिए। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार। कराची मुंतकिल महकमा एंटी करप्शन ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके ज़मीर अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए पेशगी अदायगी का इल्ज़ाम है। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के खिलाफ 10 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। 1 जुलाई 2026 से तमाम पासपोर्ट दफातर में नकद फ़ीस वसूल करने का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जोनल सरबराहान के इजलास को ब्रीफिंग। पासपोर्ट फ़ीस सिर्फ QR कोड के ज़रिए डिजिटल अदायगी कबूल की जाएगी। जल्द ही पासपोर्ट मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी घर बैठे पासपोर्ट की दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार अपना पासपोर्ट अपनी दहलीज़ पर वसूल कर सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एंड आइंदा से सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी करेगा। मौजूदा तमाम मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल काबिल इस्तेमाल और काबिल कबूल रहेंगे। ईरान और बेल्जियम के दरमियान सनसनीखेज मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कई यकीनी गोल बचाने पर ईरानी गोलकीपर अली रजा की शानदार कारकर्दगी की पजीराई। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मैच की तस्वीर शेयर की। लिखा कि हम इसी तरह अपने मुल्क का दिफा करते हैं। दूसरी जानिब ईरानी टीम ने लॉस एंजल्स स्टेडियम के लॉकर रूम में हाथ से लिखा पैगाम छोड़ा, जिसमें 168 मिनाब लिखकर जंग की इब्तदा में अमरीकी हमले में शहीद तालिबात का जिक्र किया। लिखा हम फख्र के साथ लॉस एंजल्स आए, इज्जत और वकार के साथ मुकाबला किया, अब सरबलंदी के साथ अमेरिका से रुखसत हो रहे हैं। ईरानी टीम ने मेज़बानों और शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए अमन, बाहमी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील भी की। वाज़ेह रहे कि फीफा के एतराज़ के बावजूद ईरानी फ़ुटबॉल टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं है। इसी तरह इस तर्ज़ अमल पर ईरानी फ़ुटबॉल कोच फीफा से शिकायत भी कर चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने एक और तारीख रकम कर दी। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल करके फीफा मेंस वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का एजाज़ हासिल कर लिया। आबना हरमज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई। मरीन ट्रैफिक डाटा के मुताबिक 14 जहाज़ों ने आबनाए हरमज़ पार की। यह तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुजरते हुए या तो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं या फिर फेक GPS लोकेशन शेयर करते हैं। इससे पहले 8 से 14 जून के दौरान 6 दिनों में 30 जहाज़ों ने आबनाए हरमज़ को अबूर किया था। ईरानी तेल के फ़रोग़ पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ हटने के बाद आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत में मज़ीद कमी आ गई। ब्रेंट ख़ाम तेल $77 फ़ी बैरल, अमरीकी ख़ाम तेल $73 फ़ी बैरल पर आ गया। मर्बन ख़ाम तेल की $71 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग जारी। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स कमी के बाद 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद। जर्मनी, हांगकॉन्ग के स्टॉक मार्केट्स में कमी। जापान और जनूबी कोरिया के शेयर्स बाजार मुस्बत रहे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग में साथ न देने पर एक बार फिर नेटो पर तनकीद। कहा कि अमरीका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद। कहा कि इटली और इसकी वज़ीर आज़म ईरान और उसके संगीन जौहरी ख़तरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे।
अमरीका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला? जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म न किया जा सका, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बरकरार, इत्तेहादिया अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्ज़ियाती रिपोर्ट कहा कि जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रोनमा नहीं हुई। अमरीकी सदर ने फरवरी में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को बड़ी तब्दीली लाने और ईरान से लाहक खतरात के खात्मे की कोशिश करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे से ईरान को अहम माशी फ़वायद हासिल हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुआहदा अमरीका की फ़ौजी बरतरी के बजाय तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज की अक्कासी करता है। खैबर की तहसील बाड़ा में मुबैना घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली फ्रांसीसी खातून बाजियाब, शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने खातून और 4 बच्चों को तहवील में लेकर पेशावर मुंतकिल कर दिया। CCPO के मुताबिक 54 साल फ्रांसीसी खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी जो 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। खातून के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर शौहर की जानिब से बदसलूकी का सामना था। घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। गैर मुल्की खातून की वापस फ्रांस जाने की ख्वाहिश पर वजारत खारजा के जरिए फ्रांसीसी सफारतखाने को मरासला भेज दिया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि इतवार के रोज़ बातचीत में उन्होंने ईरानियों को बावर कराया कि जब ईरानी कोई ट्रैश टॉक करेंगे तो उन्हें सदर ट्रंप के से जवाब की तवक्को रखनी ही चाहिए। मीडिया टॉक में वेंस ने बताया कि उन्होंने ईरानियों से कहा कि जब आप लोग ऐसी बातें करेंगे जिसे हम ट्रैश टॉक कहते हैं तो आप सदर ट्रंप से खामोशी की तवक्को नहीं रख सकते। वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जवाब ज़रूर देंगे। जब ईरानी ऐसी बात करेंगे जो दुरुस्त नहीं होगी तो सदर का जवाब ज़रूर आएगा, मेरा जवाब भी आएगा। इन बातों में रोना धोना भी हो सकता है, धमकियां भी हो सकती हैं, लेकिन बिलाखिर ये हुआ कि मुज़ाकरात जारी रहे और हमने इसमें बहुत पेशरफ्त की। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा वांग यी मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। ईरान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी हिमायत का अदा। कहा कि चीन ख़ित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए ताउन और तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान और ख़ित्ते के मुल्कों की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंग बंदी मुफाहमती यादाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर के दस्तखतों से मुमकिन हुई और दस्तखतों का ये माहौल पाकिस्तान और ख़ित्ते के मुल्कों ने कोशिशें करके साजगार बनाया। उन्होंने कहा कि मुफाहमती यादाश्त का मकसद फौरी जंग बंद कराना और आबना हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे और ईरानी एटमी तनाज़े पर मज़ीद मुज़ाकरात की राह हमवार करना था। गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस में चलती गाड़ी पर इसराइली बमबारी। इमदादी कारकुन मिस्रा ख्वाजा शहीद। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1021 अफराद जाँ बहक, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। कतर के रासल्फान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके से 15 अफराद जाँ बहक, 66 ज़ख्मी हो गए। कतरी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। धमाका किसी जारहियत या तखरीबकारी का नतीजा नहीं, फ़नी खराबी की वजह से हुआ। धमाके के बाद माहौलियात पर मनफी असरात मरतब होने का कोई इम्कान नहीं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल। फायरिंग का वाक़या यहूदी बस्ती में पेश आया। पुलिस की तहकीकात जारी हैं। कराची में बसारत से महरूम अफराद में लैपटॉप, कुरान और इंक्लूसिव बैग्स तकसीम करने का सिलसिला। तालीम, खुद मुख्तारी और माशरती शमूलियत के फ़रोग़ के आज़म का आदा। बरतानिया समेत बेशतर यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में आ गया।
फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, सैकड़ों स्कूल और मुतादिद ट्रेन सर्विसेज बंद कर दी गई। फ्रांस के कई इलाकों का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी, दर्जा हरारत 39 दर्जे को छूने का खदशा। रेड वार्निंग का मतलब है कि ये गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। बिजली, रोड और रेलवे निज़ाम मुतासर हो सकता है। स्पेन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम अगला मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम अब तक किसी भी मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और नामवर गुलकार तारिक ताफू हरकत क़ल्ब बंद होने से लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक, तारिक ताफू को अचानक तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हुआ।